हाँ जी, तो हमारा सिलसिला चल रहा है एक्सरसाइज 1.2। पहले दो पार्ट हो गए थे, अब तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और अपने साथियों में शेयर भी करें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, हमारे पास है जो पार्ट 3 है उसमें दिया हुआ है जी √3 x² प्लस x इज़ इक्वल टू 4√3। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जस्ट इस 4√3 जो कांस्टेंट टर्म है इसे इक्वल के लेफ़्ट साइड पे ले जाकर इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो लें जी सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। 3√x² प्लस x इज़ इक्वल टू 4√3 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगी 3√x² प्लस x माइनस 4√3 इक्वल्स टू 0। ओके जी, ये आ जाए। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है जी, a(x² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो हेयर a इज़ इक्वल टू √3 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी -4√3। ठीक है जी, लें जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √ ओवर 2a। ओके जी, लें जी अब इसको हल करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। b की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 है ना, तो ये माइनस का साइन तो हो गया ना फार्मूले वाला, तो आगे 1 -1 हो गया ये। इसके बाद 1 ही का स्केयर आ जाएगा, 4 इंटू √3 इंटू -4√3। ले जी 4a और c की ये वैल्यू पुट कर दी और सारे के ऊपर स्केयर रूट का साइन भी है, ओवर 2 इंटू √3। ले जी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो क्या रिज़ल्ट निकला जी, माइनस का 1 प्लस माइनस 1, ये देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये √3 और √3 4 4 दार आ गया हमारे पास 16। देखें 4 4 दार 16 और √3 और √3 जब मल्टीप्लाई करेगा तो √3 का क्या बनेगा, स्केयर। ठीक है जी, ओवर स्केयर रूट है ये, ओवर 2 √3 आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस जी 1 एज इट इज़। अब यहाँ देखें क्या बना, 16 है और ये √3 का स्केयर है, तो इस स्केयर से ये वाला स्केयर रूट आपस में, यानी इस स्केयर से ये स्केयर रूट कट गए। अब ये 16 फिर क्या करेगा, इस 3 से मल्टीप्लाई, तो 16 3 जार 48 ये आ जाएगा, ओवर 2 √3 आ जाएगा हमारे पास ये। ले जी ये आ जाएगा अब -1 प्लस माइनस 49 हो जाएगा ओवर 2 √3। ठीक है जी, ले जी अब ये 49 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर
2√3। अब यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 7 दो वैल्यूज़ अलग-अलग हम कर लेंगे। एक वैल्यू ये आ जाएगी -1 + 7 ओवर 2√3, एक ये वैल्यू बन जाएगी। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस इज इक्वल टू -1 - 7 ओवर 2√3। लें जी, ये बन जाएगा हमारे पास -1 + 7 तो 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 ओवर 2√3। लें जी, ये 2 इसको कट करेगा, 2 3 ज़ार, ये 2 इसको कट करेगा, 2 4 ज़ार, तो हमारे पास इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 ओवर √3 और इधर आ जाएगा -4 ओवर √3। ले जी, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। इसका ये होता है, याद रखें कि अगर नीचे जो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ऊपर नंबर मौजूद है वो रैशनल है, ठीक है, दोनों का जो अंदर नंबर आ रहा है वो सेम है, तो हम इसमें ना इसको हल यूँ कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देंगे। वो कैसे करते होते हैं, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। देखें ज़रा, ये जो √3 है, इसको ऊपर 3 है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखें कि ये 3 था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई करेगा वही √3 का स्केयर, और स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे √3 है। इससे ये होगा कि ये और ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी √3। लें जी, हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट है जी √3, -4 ओवर √3। ये है जी हमारा आंसर। लें जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, क्वेश्चन सारे इसी तरीके से हैं। अब आपको मैंने बताया आपने करना क्या है, पहले हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है, ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इजीली इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये 3 सवाल तो आपने खुद करने हैं। आज अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैं पार्ट नंबर 7 करा देता हूँ आपको, ठीक है। 7 8 9 एक जैसे हैं, ठीक है, और आखिरी फिर रहता है, तो ये मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें जी, हमें दिया हुआ है 3 ओवर x - 6 माइनस 4 ओवर x - 5 इज़ इक्वल टू 1। ले जी, अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिखते हैं जी 3 ओवर x - 6 माइनस 4 ओवर x - 5 इज़ इक्वल टू 1। जी, एलसीएम ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर हम इनका एलसीएम लेंगे। देखें, दोनों नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये x - 6 है, ये x - 5 है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों ही का प्रोडक्ट जो है वो इसका एलसीएम बन जाएगा। x - 6 इंटू x - 5, ये एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को पहले इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x - 6 से x - 6 कट जाएगा, ये x - 5 बच जाएगा, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू x - 5। ओके जी, आगे माइनस का साइन, सेम यही चीज़ एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x - 5 और x - 5 कट जाएंगे, ये x - 6 बच जाएगा, ये ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, नहीं इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3x - 15 माइनस 4x प्लस 24 ओवर x - 6 इंटू
एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। ले जी इस रकम को उठाएं उधर ले जाएं, ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ये आ जाएगा। ले जी अब हमारे पास ये बन जाएगा जी 3x और माइनस का 4x है, ठीक है जी। ये लाइक टर्म्स हैं, ये बन जाएगा माइनस का x और ये आ जाएगा 24 प्लस में से आप 15 निकालें ना तो प्लस का 9 बचता है इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 इंटू, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें जी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x, फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x, माइनस 6 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 30, ये बन जाएगा माइनस का x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 1 इंटू, हाँ जी ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 जी। बाहर 1 है जो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे वही आता है आंसर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ले जी सबको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ये माइनस एक्स प्लस 9 है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 30 इज़ इक्वल टू 0। देख रहे हैं तीनों टर्म राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर लेकर गए हैं, तो इन तीनों टर्म के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखें जी, ये पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम आ गई माइनस की है ये, उसके बाद ये माइनस का x है और प्लस का 11x है, ठीक है जी। लाइक टर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं ताकि उनको प्लस माइनस करने में आसानी हो, फिर प्लस का 9 और माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। ले जी लीडिंग कोफिशिएंट माइनस आ गया, तो क्या करें, सबको -1 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0। ले जी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसको आप जब कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो वी हैव, तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब ले जी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसमें अप्लाई कर देते हैं जी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये आ जाएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस का 10, ठीक है, माइनस ये फार्मूले वाला माइनस आ गया, और b की वैल्यू -10 थी तो वो -10 ब्रैकेट में हमने पुट कर दी। आगे इसी तरह से -10 का फिर स्क्वायर है, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 21, इसका स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2 इंटू 1। हाँ जी क्या बन गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये 10 आ गया, प्लस माइनस ये -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और -21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आता है ओवर 2। ले जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू ये आ गया 10 प्लस माइनस 16 अंडर रूट ओवर 2। लो जी 16 का स्क्वायर रूट तो आ जाता है, तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4/2, एक दो प्लस में अलहदा कर लेंगे, और फिर माइनस वाली रकम 10 माइनस 4/2 अलहदा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 14/2, जिससे x की वैल्यू 7 निकल आएगी, और यहाँ आ जाएगा 6/2, जिससे हमारे पास दूसरी वैल्यू x की 3 आ जाएगी। ले जी सलूशन सेट हमारा आ जाएगा 7,3, ये है आंसर। ओके जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, जो इसका पार्ट नंबर 8 है और 9 है और 10 है, इन तीनों को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो आगे आपने उसी तरह से इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला, आगे से ख़ुद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ निकाल के पहले, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके हल करना।